किसी ने प्रश्न किया एकांतिक में कि मैं भगवत चर्चा करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, उसके बदले में भेंट लेता हूं और परिवार का पोषण करता हूं, क्या दोष है? कदापि नहीं। तय मत करो। आप नाम कीर्तन भगवत चर्चा करते हो, अगर उसमें चढ़ गया उससे परिवार का पोषण करो। लेकिन अगर जबान से हमने 1 घंटा कीर्तन किया और कह दिया कि हमें 100 रुपया दे दो, तो हमने 1 घंटा कीर्तन की कीमत 100 रुपये में बेच दी। ये नहीं करना, हमें तय नहीं करना। कौन मानने के लिए तैयार है बात? वही जिसको भरोसा केवल प्रभु का है। ये नहीं कि ऐसे प्रवक्ता थे नहीं या है नहीं। पूज्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज लाखों की हृदय वृत्ति में आज भी जो पूर्व सुने हैं छाए हुए महाभागवत, केवल कथा से मतलब, केवल कथा से मतलब। सामने ठाकुर जी आंखों में अश्रु और भगवत चर्चा की और उतर के चल दिए। जो कभी कुछ चढ़ा तो जहां चढ़ा वहीं वो जिन्होंने करवाया वो जाने, वो गौ सेवा में लगाए, मंदिर में लगाए, वो कभी ऐसे कभी एक नहीं। जो अन्न उदर में प्रसाद में चला गया बस वही। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान पर विश्वास, बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, इसका कहीं भी स्थान नहीं है। ए श्री कृष्ण देने वाले, विश्वास कर लो, विश्वास श्री कृष्ण देने वाले हैं। कह रहे, ये गोस्वामी जी कह रहे कि आज का ज्ञान भी दाम पे आधारित है। ज्ञान भी थोड़ा बुरा लगेगा, कड़ुआ लगेगा, महापुरुषों के वचन है, पर बुरा और कड़ुआ अगर हम छुपाते चले जाएंगे तो सत्य को कौन समझेगा? ये सत्संग है। जो दामों से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म कभी दामों से नहीं बिका है। ऋषियों के समीप दूर्वांकुर या पुष्प लेके गए और प्राण समर्पित किए, तब वेद उनको मिले। ये समर्पण का है। गीता जी भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। मेरे में मन अर्पित करो, बुद्धि अर्पित करो, तुम मेरे में वास करेगा। भगवत प्राप्ति का सीधा सरल उपाय। भगवान एक दान मांग रहे हैं कि तुम मन बुद्धि मेरे को दे दो, बस वही बात है। मन बुद्धि को लगाने के लिए भगवत चर्चा हो रही, और भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारी कुछ सेवाएं हैं, तो उनको विश्वंभर विश्वनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवत आश्रित और वो भटके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हां, वासनाओं की पूर्ति की बात अलग है। आवश्यकता की पूर्ति चराचर जगत की मेरे नाथ करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। तो ज्ञान भी कह रहे आधीन सुसाधित दाम को, सुसाधित अंदर से साध चाह है कि हम ये जो ज्ञान बोलेंगे उसका इतना बोले, आधीन सुसाधित दाम को, रुपए के लिए। दूसरा वैराग्य, बहुत मंगलमय भगवान की प्राप्ति का साधन है वैराग्य। जगते होए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्य तो ब्रह्मबोध कराने वाला है। वैराग्य तो भगवत प्रेम कर। यदि वैरागी होकर अंदर से धन की कामना कर ले तो वो वैराग्य बिक गया। जोग होता है ना, अष्टांग योग, अगर वो रुपए में बिक रहा है जोग, तो वो जोग भगवत प्राप्ति कराने का साधन ना बन करके सुसाधित दाम को। भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? यही तो साधन है भगवत प्राप्ति के। व्रत, तप, जोग, ज्ञान, विराग और नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि साधन, इन सब का फल हमने मांग लिया सुसाधित दाम को। दाम रुपया, कैसे बात? ऐसी क्यों स्थिति हुई? बोले विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति। प्रतीति नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। आप जितना निष्किंचन रहेंगे,
माया भगवती वैभव उतना ही फेंक देंगी, क्या करोगे वैभव? ये माया का जादू का तमाशा भगवत प्राप्ति में बाधक है। भगवान उतना ही कृपा करके दे जितने से उदर पूर्ति हो जाए, खूब चक्क भजन हो, ये जीवन का सार है। और भगवान के चरणारविंद का विश्वास, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला विश्वास, वो हम खो गए। मानत नहीं प्रतीति, प्रतीत माने विश्वास, अनत सोई स्वभाव मन बाम को। ये आंतरिक बात है, ऑपरेशन है आंतरिक। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनाथ गुण ग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर डर, कौन घोर घन घाम को। अरे भाई, सब दिन सहायक, सब लायक, भव समुद्र से पार करने वाले माया के पति भगवान के गुण और नाम का गायन कर रहे हो, तो साक्षात महाकल्पतरु के नीचे बैठे हो। अब तुम्हें कोई भी धूप ताप शोक संकट स्पर्श कर सकता है? कदापि नहीं। विश्वास रहे, विश्वास हो जाए तो हित ध्रुव जो विश्वास है तवहीं सुधरे बात। ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात, बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। कदम कदम पे उसकी व्यवस्था देखी है, कदम पीछे चले व्यवस्था आगे चली है, जीवन भर उसको देखा, जीवन भर। कैसे कैसे बता, एक एक कदम पे प्रभु का दुलार, वो किसी एक के लिए नहीं, सब पर मोरी बराबर दाया। बराबर दया है, केवल आप भगवान से विमुख होकर के देख रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है जब भगवान का दास कहलाकर किसी से आस रखी जाती है। भगवान का दास कहलाकर किसी व्यक्ति से आस रखना बहुत बुरा, बहुत बुरा कलंक है शरणागति में। कभी ऐसा ना करे। ये ज्ञान वैराग्य जोग जप तप, ये उस महापदवी की प्राप्ति के लिए जो कहीं किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, उसको बेचने के लिए नहीं है। बहुत सावधान, कहीं अपने साधन को ना बेच देना, कहीं अपने ज्ञान को ना बेच देना, वैराग्य को ना बेच देना, नाम को ना बेच देना, किसी भोग के लिए, किसी पदवी के लिए, किसी नाना प्रकार की सुख सामग्री लौकिक के लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो श्री प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, वो महाकल्पतरु की छाया में बैठे हैं। उनको कौन ऐसा है, संकट ताप कौन ऐसा है जो स्पर्श कर सकता है? ये विषयों की चकाचौंध उनके आंखों को लुभायमान नहीं करते, जिनकी जिह्वा पे राधा 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 ऐसा नाम चल रहा है। वो अज्ञान के वशीभूत विषयों में भटकने वाले प्राणी नहीं होते, जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। इसलिए सब साधन एक तरफ और नाम। बैठे नाम काम तरु तर डर, कौन घोर घन घाम को। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा। मान लीजिए ये बहुत बड़ी साधना का फल है जो आपको विश्वास हो जाए नाम पर। को जाने को जय है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन, राम गुलाम को विश्वास एक राम नाम को। क्या पता है तुम्हारे आचरण नरक ले जाएंगे? कभी सोचा है अपने आचरणों का? कभी चिंतन किया है कि पीछे जो आचरण हो गए उनका परिणाम क्या होगा? बड़े पुण्यात्माओं तो स्वर्ग जाओगे, फिर तुम्हें यही मृत्युलोक में ही पटका जाएगा। लेकिन परम धाम को जाने के लिए नाम नाम, जितना नाम जप करो पक्का परम धाम आपको जाना है, पक्का। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता नाम जापक को। तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य है उसका जीवन जो भगवान का दासत्व लेकर नाम जप कर रहा है।
कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, कली नाम काम तरु राम को। कलयुग में नाम ये कल्प वृक्ष है, कोई भी दरिद्र नहीं सह सकता यदि नाम जप करेगा। तो आप कहोगे नाम जप वालों को तो प्रायः ऐसा नहीं देखा गया जैसा आप कहते हो। दरिद्र कौन है? अरब खरबपति भी दरिद्र है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी मांग है, वो लाखों में संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको अरबों खरबों चाहिए, बड़ा दरिद्र है वो। उसकी अंदर की वासना इतनी बढ़ी हुई है, वो एक सीमा में नहीं है, आज ये कल वो भोगा, परसों वो भोगा। दरिद्र है वो, बाहर से बहुत चिकना चुपड़ा वस्त्र और रूप दिखाई दे रहा, अंदर से गंदगी भरी है। मनमानी आचरण करते हुए धन का चिंतन होना, 1 अरब 1 खरब, इससे ये बड़े दरिद्र हैं। वो 1 रुपया मांगकर फुटपाथ में बैठकर जी रहा है, वो छोटा भिखारी है। वो करोड़ों में संतुष्ट नहीं हो रहा, हो बड़ा है। दरिद्र कौन? जिसका संतोष धन नष्ट हो गया है, जो भगवद आश्रय रहित है, वो दरिद्र है। कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुवनपति इंद्र क्यों ना हो, समझना है। महान कौन? धनी, जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, संतोष है। तो सुरपति नरपति लोकपति तिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सबही की आस। डर और चाह ये 2 जिसकी मिट गई, वही बादशाह। डर और चाह ये 2 जिसकी बनी हुई है, वही माया का गुलाम। डर और चाह ये 2 शब्द देख लीजिए, अंदर झांकिए, ये बैठे हुए हैं। डर और चाह, जिसकी डर मिट गई, निर्भय निर्भय निडर हो गया, और चिंता चाह मिट गई, वही भगवान का दासत्व प्राप्त की हुई नाम जापक होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। दलनिहार दारिद्र, वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी दरिद्र थे क्या? जैसे कह देंगे फटा पुराना कपड़ा पहना करके हम सुदामा जी को दिखाए कि सुदामा जी ऐसे। सुदामा जी जैसे धनी अरे कोई त्रिभुवन में बिरले होते हैं। दरिद्र वो है जिसके पास नाम रूपी धन नहीं है, जो असंतोषी है, जो भोगी है, विषयी है, वो दरिद्र है। जो निष्कामी है, जो जितेंद्री है, जो भगवान नाम जापक, उसे दरिद्र कहा जा सकता है। दलनिहार दारिद्र, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके सामने आकर के बैठा हुआ है, वो बड़े धनी। अजित को जीत लिया जिन्होंने, उनको तुम गरीब कह सकते हो? उनको तुम दरिद्र कह सकते हो? नहीं, दरिद्र वो है जो वासना के भूत में भटक रहे हैं, जो भगवत अनुराग से तृप्त हैं, वही सबसे बड़े धनी हैं। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं दुकाल दुर्भिक्ष, पूरा संसार सही पूछो तो जो भगवदानंद से रहित है वो सब दुर्भिक्ष में है। कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में? बता दो। कोई सम्राट, कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो, संतुष्ट हो। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा, एक भगवत विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जौ धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या? कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप,
उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को, कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को। बड़ी महिमा। यदि कोई नाम जप कर रहा है और विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की उनके पहुंचने के पहले ही तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था छह श्री। छह श्री का मतलब होता लक्ष्मी का नाश। वो आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा को। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है, कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां 9 निधियां वो सब सुदामा जी के पास। यक्ष श्री प्रभु आपने कानून बनाया था, उसी हिसाब से भाग्य लिखा था, आपने पलट दिया प्रभु। तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? तो उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया। उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में। बोले प्रभु खाने को तो है नहीं, सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया? तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोमकूप में एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। अब हमारे रोमकूप कितने हैं गिनो, इनमें कितने ब्रह्मांड हैं गिनो, इन ब्रह्मांडों में कितने जीव, सब तृप्त हो गए जब मैं तृप्त हुआ। उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गए, अब यक्षश्री हो गए। या गोस्वामी जी कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे, लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा 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 तो दा हटा दिया गया, बस सू लगा दिया गया। क्या हुआ? सदैव सुख भोगोगे। क्यों लगा? दाहिने क्यों हो गया ये बाम अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुखमय क्यों हो गया? तो बोले नाम चल रहा है नाम। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभागी पैदा होते ही मां को, फिर दासी को, धाय मां को। ये खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी उसके दरवाजे पे, इतना भागी है। और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं। नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, भाग्य को पलटने की सामर्थ्य नाम में। हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा, कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को, गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना आके। नाम लेत दाहिनो होत, हो गई कृपा, राधा राधा राधा, अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति, भाग्य पलट गया। बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती, उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई। बिना नहाए धोए इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा। परम पद की प्राप्ति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि। भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम।